सावधान, ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस महासत्ता का साक्षात प्रमाण है जिसने अनंत ब्रह्मांडों की रचना की है। आज से 309 साल पहले हिमालय की कंदराओं में त्रैलंग स्वामी देवराहा जी ने काल की गति को अपनी कलम से बांध दिया था। सन 1726 का वो गुप्त ग्रंथ चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहा है कि नारायण साकार हरि ही वो महाशक्ति हैं जिनका इंतजार युगों से मानवता कर रही थी। बहादुर नगर की पवित्र माटी से उठा वो नाम जिसने न अस्त्र उठाया न शस्त्र, जो मौन रहकर भी ब्रह्मांड की नियति बदल रहे हैं। जब दुनिया 2026 के महायुद्ध की आग में झुलस रही होगी, तब केवल एक ही नाम रक्षक बनकर उभरेगा, नारायण साकार हरि। अधर्मी प्रहार करेंगे, काल परीक्षा लेगा, लेकिन याद रहे कलयुग का अंत नारायण साकार हरि के चरणों में होगा। जो उन्हें पहचान गया वो तर गया, जो चूक गया वो अंधकार में खो गया। कलयुग का अंत और कलयुग का आरंभ, कल की अवतार महाप्राकट श्री नारायण साकार हरि की ये पूरी लीला आज से 309 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। जो आज कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आज साक्षात प्रमाण प्रूफ आपके सामने आएंगे। सन 1726 में हिमालय की गुफाओं में एक महासंत ने एक ग्रंथ लिखा जिसमें ये सभी भविष्यवाणियां आज प्रमाणित सिद्ध हो चुकी हैं। उस संत का नाम था त्रैलंग स्वामी देवराहा जी। उन्होंने अपने अनुभव और अपनी विद्याओं द्वारा एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम कल की भविष्यवाणी रखा गया था। इसमें कलयुग की लीला स्पष्ट शब्दों में लिखी हुई है। आने वाले भविष्य में कुछ ऐसी महाप्रलयें होंगी जिनसे मानवता को बहुत ठेस पहुंचेगी, लेकिन उन घटनाओं के होने से पहले ही इस धराधाम पर वो महाशक्ति प्राकट करेगी जिसने अनंत ब्रह्मांडों की रचना की है। ब्रह्मांड की वो महाशक्ति। महासंत ने लिखा है, श्री भीमसेनस्य राज्य सा महाशक्ति ही प्रकटिष्यति, यस्य नाम काशी राम नगर भविष्यति, यम अद्य वयम उत्तर प्रदेशे कासगंज इति जानीमः। इसका मतलब है कि श्री भीमसेन के राज्य में वो महाशक्ति प्रकट होगी जिसका नाम होगा काशी राम नगर, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कासगंज के नाम से जानते हैं। कासगंज एटांच जिलः संपूर्णः भीमसेनस्य राज्य सीमायाम आसीत्, एतेषु मध्ये एकः ग्रामः भविष्यति यस्य नाम बहादुर नगर भविष्यति, तस्मिन् ग्रामे सा महाशक्तिः प्रकटिष्यति च स्वसंसारिक शिक्षाम साधारण मानववत जीवन व्यापनम रूपेण अन्वेष्टुम आरदिष्यति। इसका मतलब है कासगंज और एटा जिला पूरा भीमसेन की राज्य सीमा में आता था। इनके बीच में एक गांव होगा जिसका नाम होगा बहादुर नगर। उस गांव में वो महाशक्ति प्रकट होगी और अपनी सांसारिक शिक्षा एक साधारण इंसान की तरह ही जीवन व्यापन करेगी। संत ने नारायण साकार हरि के जन्म की तारीख और समय भी लिखा है। सन 1940 से 1970 के बीच ये महाशक्ति प्रकट होगी। अब हम पूरी गाथा आपको केवल हिंदी में ही सुनाएंगे। उस समय ये साकार रूप से निराकार रूप में परिवर्तित होगी। उसके बाद इस महाशक्ति का एक ही नाम होगा और पूरे जगत में इसे केवल नारायण साकार हरि के नाम से ही जाना जाएगा। कल की भविष्यवाणी में ये वर्णन आता है, नारायण साकार हरि सबसे पहले अपने उन भक्तों को चुनेंगे और उनके साथ लीलाएं करेंगे और एक भव्य आयोजन के माध्यम से अपने भक्तों को मानवता का पाठ पढ़ाएंगे ताकि सत्य धर्म की स्थापना उनकी अपनी आत्माओं द्वारा ही हो। कलयुग के मानव के लिए नारायण